2 महीनों से दिल्ली के बॉर्डरों पर चल रहे किसान आंदोलन का उग्र रूप गणतंत्र दिवस पर देखने को मिला। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में किसान संगठनों ने ट्रैक्टर मार्च किया। प्रदर्शनकारियों के एक गुट ने लाल किले के प्राचीर पर धार्मिक ध्वज फहरा दिया। इस दौरान देश की राजधानी में हिंसा और तांडव देखने को मिला। अब छत्तीसगढ़ तक इस आग की लपटें पहुंच गई हैं। किसानों के प्रदर्शन और लाल किले में हुई इस घटना को लेकर छत्तीसगढ़ में भी राजनीतिक बयानबाजी का दौर चल रहा है। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने इस घटना को लेकर कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार ने इस तरह की घटना प्रायोजित तरीके से करवाई है। लेकिन दिल्ली की घटना हमें सरकार के द्वारा प्रायोजित लगता है। लाल किला में सामान्य दिनों में भी कोई आदमी घुस भी नहीं सकता। फिर से मैं कह रहा हूँ, लाल किला इतना सुरक्षित एरिया माना जाता है। सुरक्षा की इतनी चाक चौबंद व्यवस्था होती है, जहाँ सामान्य दिनों में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के सांसद का सबसे करीबी व्यक्ति झंडा लेकर के लाल किला के प्राचीर में चढ़ जाए और झंडा फहराए तो ये दूर से दिखाई देता है ये सरकार के द्वारा प्रायोजित घटना है। कांग्रेस की ओर से दिए गए बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि किसानों के आंदोलन के बहाने कांग्रेस और उसके साथी राजनीतिक संगठन लगातार राजनीति कर रहे हैं। किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए ट्रक भरकर चावल भेजा गया है। इसे लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। जहां तक छत्तीसगढ़ में सरकार के द्वारा आरोप लगाने की बात है, तो उन धरना वालों को चावल किसने भेजा और यहाँ से ट्रक रवाना किसके द्वारा की जा रही है, यहाँ चावल किसके द्वारा वसूली की जा रही है। तो एक तरफ ट्रक में यहाँ से चावल भेजना, उनको पनाह देना, और पनाह देने के बाद में उनके नेता दिल्ली में भाषण देते हैं कि अवसर अच्छा है, ठोक दो, इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा और इसलिए पीछे नहीं हटना है। ये किसानों को भ्रम में डालने वाले, उनको बहकाने वाले आखिर वो नेता कौन है? छत्तीसगढ़ संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने दिल्ली में हुई घटना की निंदा की है। मोर्चा के संरक्षक जोगेश्वर प्रसाद ने कहा कि किसान पिछले 60 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, बावजूद मांगों पर केंद्र सरकार विचार नहीं कर रही है। ऐसे में शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा आंदोलन अचानक इतना भयावह कैसे हो सकता है, इसे लेकर आशंका है। लाल किला में कोई भी प्रवेश नहीं पा सकता था। खुद प्रवेश देने में इनका हाथ है, तोड़ फोड़ कराने में इनका सा है। इतने खंभे में आसानी से नहीं चढ़ा जा सकता। उस समय भी कार्रवाई करते तो ये घटना नहीं घटती। और उन लोगों का किसानी में मतलब घाटा होते रहना, इस सब बात को लेकर के किसानों में आक्रोश है। किसान आज आंदोलित हैं, किसान शोषित हैं, पीड़ित हैं। इतना सब कुछ होते हुए भी किसान आज किसानी से भाग रहे हैं। उसका मतलब यही है कि उन्हें कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है। सरकार एक तरफ कहती है कि हम किसानों के उत्पादित वस्तु या उसकी आमदनी को 1.5 गुना करेंगे, परंतु 1.5 गुना के पीछे कोई मतलब ऐसा तुक नहीं है कि वो 1.5 गुना हो सके। दिल्ली में हुई घटना को लेकर छत्तीसगढ़ में राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गए हैं। पक्ष और विपक्ष में बैठे राजनीतिक दलों ने आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू कर दिया है। किसान संगठनों ने भी अपनी मांग को जायज ठहराया है। मयंक ठाकुर, ईटीवी भारत, रायपुर।